हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सबकी पाठशाला। और हम क्लास 10th के अब कुछ चैप्टर्स करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो शॉर्ट में करेंगे ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो शॉर्ट में कवर हो जाए और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर जो है वो रेडी हो जाए। ठीक है, तो जो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज बेसिकली वो है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़, जिससे एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में अश्योर्ड ही आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसके साथ ही। तो पहले हम जो फर्स्ट आज जो हम कवर करेंगे वो हम कुछ जो टर्म्स यूज़ हुए चैप्टर में उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारा राजनीतिक दल क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक बेसिकली क्या है, संगठन होता है यानी ग्रुप होता है, समूह होता है लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। यानी कि ऐसे लोगों का समूह होता है जिनका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, चुनाव लड़ना है और सरकार बनाना है। ठीक है, ये दो उद्देश्य से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। अब अगला है हमारा सत्तारूढ़ दल, जिसे हम सत्ताधारी दल भी बोलते हैं, सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल। ठीक है, यानी वो दल यानी वो राजनीतिक दल जो सरकार चलाती है, जो सरकार में होती है, जिसकी सरकार होती है बेसिकली, वो सत्ताधारी दल या फिर सत्तारूढ़ दल होती है। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो बीजेपी को हम सत्ताधारी दल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की है। ठीक है, थर्ड है हमारा टर्म, वह है दल बदल। तो दल बदल क्या है, किसी दल विशेष से विधायक के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रतिनिधि का इस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो वर्ड लिखा हुआ निर्वाचित मतलब चुना हुआ। ठीक है, मान लो कोई भी व्यक्ति जो है, मान लो ये ए पार्टी है और ये बी पार्टी है। ठीक है, सपोज करो अब इसका एक सदस्य था मान लो आर। ठीक है, अब इसने क्या किया, जब इलेक्शंस हुए तो ये जीत गया और जीतने के बाद इसने क्या किया, ए पार्टी को छोड़ करके वो बी पार्टी में शामिल हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं दल बदल। फोर्थ टर्म में हमारा शपथ पत्र, किसी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचना देता है तथा उसके साथ होने की शपथ खाता है, उसे शपथ पत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपने बारे में घोषणा करता है, अपने बारे में जानकारी देता है। फिफ्थ टर्म में हमारा राजनीतिक पक्षपात, पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस हिस्से या वर्ग की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, यानी राजनीतिक पक्षपात का मतलब जब हमारा जो दृष्टिकोण है, जब समाज के किसी एक पक्ष की ओर झुका होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक पक्षपात। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी पार्टी है। ठीक है, अगर कोई भी पार्टी है, सपोज करो, ठीक है, ए पार्टी है मान लीजिए। ठीक है, अब इसको इसे लगता है, अगर मान लो इसने समाज के 3 वर्गों को में बांट दिया, मान लो अमीर हो गया, एक मध्य वर्गीय हो गया, ठीक है, और एक हो गया निचले तबके के गरीब लोग। ठीक है, अगर इसकी जो नीतियां हैं अगर समाज के किसी एक वर्ग की ओर झुकी हुई होगी, इन दोनों को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो ऐसे में हम उसको बोलेंगे राजनीतिक पक्षपात। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, यानी कि कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इस व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे चीन। ठीक है, यानी जब एक ही दल हो, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उसी को सरकार बनाने का अधिकार हो, तो उसे हम एक दलीय व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब गठबंधन या मोर्चा, किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कई दल चुनाव लड़ने तथा जीतने के उद्देश्य के साथ आते हैं तो इस संगठन को गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। ठीक है, जब बहुत सारी पार्टी मिलकर के एक गठबंधन बनाती है और उनका जो लक्ष्य है सेम वही है, चुनाव जीतना, तो इसको हम बोलेंगे गठबंधन या फिर मोर्चा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, मान लो
ए पार्टी है, कोई बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है। अब ये तीन चारों मिलकर के एक गठबंधन बनाते हैं, उसका नाम मान लो इन्होंने पी रख लिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गठबंधन बोलेंगे, यानी गठबंधन या फिर मोर्चा। ठीक है, तो हमारे देश में अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो एनडीए की सरकार है। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे हम बोलते हैं। तो एनडीए भी क्या है, गठबंधन है, जिसमें कि जो मुख्य पार्टी है वो बीजेपी है। इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां इसके अंदर जो है वो शामिल है। सरकार प्रायोजित चुनाव लड़ने के लिए सरकार द्वारा दलों को पैसा दिया जाए। यह मदद पेट्रोल, कागज़, फ़ोन इत्यादि के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सरकार प्रायोजित चुनाव। ठीक है, यानी कि जब सरकार क्या करती है, चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, चुनाव लड़ने के लिए सरकार द्वारा दलों को दिया जाने वाला पैसा जो है वो प्रायोजित चुनाव होता है। ठीक है, राजनीतिक दल के घटक। तो राजनीतिक दल के 3 घटक होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी यानी समर्थक। अब अगला जो टर्म है हमारा वो है विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ा गैर सत्ताधारी दल या दलों का गठबंधन। ठीक है, यानी कि जो पार्टी मान लो एक सरकार बनाती है जिसे हम रूलिंग पार्टी या फिर सत्तारूढ़ दल बोलते हैं, और एक ऐसा दल जो सत्ताधारी नहीं है, मतलब जिसकी सरकार नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विपक्षी पार्टी बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम चैप्टर की शुरुआत करें तो राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। तो लोगों का एक ऐसा संगठन समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करती है, उसे हम बोलते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, हमारे देश में बीजेपी राजनीतिक दल है, कांग्रेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी, ठीक है, इनके आपको चुनाव चिन्ह भी पता होगा, कमल, ये हाथ और इसका झाड़ू। ठीक है, और भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनका उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़ना है और सरकार बनाना है। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक दल के घटक 3 घटक होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या फिर समर्थक। तो नेता मतलब लीडर। ठीक है, जैसे कि आप कोई किसी भी जैसे अगर कांग्रेस ही हम लेते हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब नेता हुए। ठीक है, और भी बहुत सारे नेता हैं। ठीक है, जो उस राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। और सक्रिय सदस्य मतलब जो उस पार्टी के लिए काम करता है वो सक्रिय सदस्य होते हैं। और समर्थक मतलब जो उस पार्टी को पसंद करते हैं वो उसके समर्थक होते हैं। ठीक है, अब अगर हम राजनीतिक दल के कार्य की बात करें तो राजनीतिक दल क्या करती है, चुनाव लड़ती है, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखती है। ठीक है, नहीं, जो भी सरकार की नीतियां चल रही है, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में जनता को बताने का काम करती है। इसके अलावा जो सत्ताधारी दल होता है वो क्या करता है, कानून का निर्माण करता है। सरकार बनाना और सरकार चलाने का काम भी किसका है, राजनीतिक दल का है। विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना, अगर मान लो कोई भी जैसे अब हम लेते हैं कि अगर मान लो 2 पार्टियां हैं। ठीक है, अगर एक पार्टी जीत गई है तो सत्ताधारी दल कहलाएगा, और जो दूसरा पार्टी जो नहीं जीता है वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। मुद्दों को उठाना और आंदोलन की शुरुआत करना। ठीक है, यानी कि जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से संबंधित है, जिनका लोगों को जानना ज़रूरी है, उन मुद्दाओं को उठाना और आंदोलन करना इनका काम है। ठीक है, कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाना। इसके अलावा ऐसे कार्यक्रम जो लोगों की कल्याण के लिए शुरू किए गए हैं उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। जनमत का निर्माण करना, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने काम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब अगर हम बात करें कितने राजनीतिक दल किसी भी देश में होते हैं, तो ये व्यवस्था हर एक देश की अपनी खुद की होती है। किसी देश में 1 दल होता है, किसी में 2 होता है, किसी में बहुदलीय व्यवस्था जो है वो होती है। ठीक है, कोई देश यह तय नहीं कर सकता कि उसमें कितने दल होंगे, ये एक लंबे अंतराल में विकसित होता है। निर्भर करता है कि इस देश के समाज की प्रकृति और अन्य सामाजिक और धार्मिक विभाजन जो है वो किस प्रकार का है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था, यानी कि जो अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग देश हैं, वहाँ पर किस तरह का जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल मतलब दलीय व्यवस्था है। तो अब दलीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एक दलीय व्यवस्था, ठीक है, एक दलीय व्यवस्था में क्या होगा,
सिर्फ एक ही दल जो है वो सरकार बनाने और चलाने की एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इसका एग्जाम्पल आप चीन याद रख सकते हो। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। द्विदलीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो द्विदलीय व्यवस्था में 2 दलें होते हैं देश में, जो कि चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लो 2 दल मतलब कि एक जीती है तो एक हारेगी, अगली बार दूसरी जीतेगी तो पहली वाली हारेगी। इस तरह की व्यवस्था जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरह के 2 देश हैं, एक तो यूएसए अमेरिका यानी कि, और एक यूके। बहुदलीय व्यवस्था, जब कई दल राजनीतिक सत्ता पाने के लिए होड़ में लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप भारत ले सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल जो है वो काम करते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, ठीक है, आरजेडी। राजनीतिक दल की हमें ज़रूरत क्यों है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है? तो आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दल के बिना नहीं चल सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो है वो अपने शासक का चुनाव करती है। ठीक है, तो जनता अगर अपने शासक का चुनाव करती है तो चुनाव लड़ने वाला भी कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग होते हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़ी नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई राजनीतिक दल होगा नहीं तो सभी जो हैं वो क्या होंगे, स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे, जिससे कि नीतिगत जो फैसले हैं वो लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी, मतलब जो सरकार बनी है वो उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी। चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए काम के लिए जवाबदेह होंगे बस, और देश कैसे चलेगा इसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, ताकि जो है वो चुनाव लड़ें और सरकार का निर्माण करें और फिर वो देश को चलाएं। अब अगला टॉपिक है हमारा राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल में अंतर। तो 2 प्रकार के दल जो है वो होते हैं, राष्ट्रीय दल होता है और एक होता है हमारा क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्टी और क्षेत्रीय दल मतलब रीजनल पार्टीज। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जो बहुत फेमस होता है, जिसके बारे में हर एक को पता होता है, और क्षेत्रीय दल जो केवल एक छोटे से क्षेत्र में ही फेमस होता है, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, जैसे अगर आप कमल छाप या हाथ छाप की बात करो तो लगभग सभी लोगों को इन पार्टियों के बारे में पता है, इसलिए ये राष्ट्रीय पार्टी जो है वो है। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं इन्हें जानने का, जो हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। देश की सभी संसदीय इकाइयों या अधिकांश इकाइयों में मौजूद होती है ये। ठीक है, यानी कि लगभग देश में जितने भी संसदीय इकाइयां हैं वहाँ पर ये मौजूद होती है, मतलब लगभग पूरे देश में जो है वो ये फैली हुई होती है। ये दल किसी क्षेत्र विशेष या फिर संघ की कुछ इकाइयों में ही विद्यमान होती है, यानी कि ये पूरे देश में फैली हुई नहीं होती। लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों में के विधानसभा में पड़े कुल वोट का कम से कम 6% इनको जो है वो हासिल होता है। ठीक है, राज्य विधानसभा में कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत इनको जो है वो हासिल होता है। लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत मिलती है, जबकि इनको राज्यसभा की सॉरी किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीट पर जो है वो इनको जीत हासिल होती है।